Hello everyone, welcome to Olympiad Guruji. Today I'll be discussing a problem based on modulus equation. So the question goes like, find the value of alpha for which the equation modulus of 2x plus 2 mod x plus 2 alpha mod plus modulus of 2x minus 2 mod x minus 2 alpha equals to 2020 has exactly 3 solutions. देखो इस तरह के प्रॉब्लम में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये सोचो कि fx इक्वल्स टू gx दे रखा है, तो हमें क्या करना है ना, y इक्वल्स टू fx एंड y इक्वल्स टू gx दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे और दोनों का ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतनी सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि fx का ग्राफ ये हो गया और ये gx का ग्राफ हो गया। यहाँ पे ग्राफ ने 2 बार इंटरसेक्ट किया है तो हम कहेंगे fx इक्वल्स टू gx का 2 रियल सॉल्यूशन है x1 एंड x2। ठीक है, तो ये हमारा आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हमें दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और ये इस तरह का प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें x के अलावे एक पैरामीटर अल्फा भी इन्वॉल्व है। सिर्फ अगर x होता तो काफी इजी हो जाता, बट अल्फा की वजह से ये सवाल काफी डिफिकल्ट हो गया। तो देखो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले अल्फा पर कंडीशन ले लो कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड सेकंड केस लेंगे कि अल्फा लेस देन 0 है। ठीक है, और लेफ्ट साइड के एंटायर एक्सप्रेशन को fx एज्यूम कर लो। तो अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 लोगे अगर आप, तो आपका fx क्या आएगा। ठीक है, fx तो यही LHS ही है, बट इसको हम लोग फ्री करेंगे थोड़ा। अंदर वाला जो मॉड है ना, इसको हटाएंगे, तो उसको हटाने के लिए हमें x पर कंडीशन लेनी होगी, है ना। मॉडुलस के अंदर जो टर्म है उस पर ही कंडीशन लेनी होती थी। यहाँ मॉड के अंदर x है तो x पर कंडीशन लेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। ठीक है, अच्छा ये भी एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है कि मॉड ऑफ x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, चलो तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के केस में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये अंदर में आ जाएगा 4x प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पर ये वाला टर्म दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मॉडुलस के अंदर बचेगा माइनस 2 अल्फा। सेकेंड केस है x लेस देन 0, तो उसमें क्या आ जाएगा ना, उसमें ये आपका 2x और ये जो है ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 अल्फा प्लस ये तो 2x ही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ ये x फ्री होगा तो माइनस x आएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस 2 अल्फा। ये कैंसिल हो गया, काफी अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ 4x प्लस 2 अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा। मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मॉड के अंदर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, और ये हो गया मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 2 अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब हम लोग fx का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। fx का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 4x प्लस 2 अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा। सेकेंड वाला एक्सप्रेशन भी क्या है, y इक्वल्स टू, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्रिटिकल पॉइंट का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट का फंडा क्लियर नहीं है तो आप इसे फिर जो है ना स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको मॉड से पूरा फ्री कर दो। देखो ये क्या हो जाएगा, सिंस दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, रीजन बीइंग कि x भी पॉजिटिव है और आपने अल्फा भी पॉजिटिव लिया है, सो फाइनली ये आ जाएगा 4 टाइम्स x प्लस अल्फा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस केस में क्या आ जाएगा कि देखो 4x क्या है आपका, नेगेटिव है, और ये माइनस 2 अल्फा भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है। व्हेन विल फ्री इट फ्रॉम मॉड, तो ये बाहर एक नेगेटिव साइन आएगा, 4x माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ऐसा कुछ आया। तो फाइनली ये हो गया माइनस 4x प्लस 4 अल्फा व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, ठीक है, तो हम इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले किसका ग्राफ लेंगे, y इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस अल्फा का, ये ग्राफ तो ऐसे जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0, 4 अल्फा। ठीक है, बट ये ग्राफ कब लेना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो सिर्फ राइट साइड का पार्ट लेंगे।
फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, ये तो आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऐसे। ये ग्राफ कब लेना है, जब x इज लेस देन 0। ये आ गया, ये LHS का ग्राफ आ गया। RHS में क्या है आपके पास, तो RHS में हमारे पास 2020, y इक्वल्स टू 2020 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो y इक्वल्स टू 2020 का ग्राफ कहीं से भी पास कराओगे तो कभी भी पुराने वाले ग्राफ को 3 बार इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में क्या आया, नो सॉल्यूशन। यानी कि जब हमने लिया था a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब 3 सॉल्यूशन के लिए ऐसी कोई a की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम लोग सेकेंड केस कंसिडर करें। तो सेकेंड केस में हम लोग क्या लेंगे, अल्फा इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली एज वी डिड इन द फर्स्ट केस, इस वाले को हम लोग मॉड से फ्री करेंगे। तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 4x प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 2 अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा। अब आप चाहो तो इसका ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे मॉड से फ्री करना चाहोगे तो फिर इस पर 2 केस लगेंगे, ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव है, फिर इस पे भी आपको 2 केस कंसिडर करना पड़ेगा। देन इट विल बिकम वेरी लेंथी एंड टीडियस। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट का यूज करोगे। जैसे मान लो कि आपको ये वाला पोर्शन इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से डिसाइड होता है, यहाँ से मॉडुलस के अंदर के टर्म को 0 करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस अल्फा बाई 2। सिंस अल्फा इज नेगेटिव तो माइनस अल्फा बाई 2 विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके मॉडुलस के ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत सारा मेथड है। जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ उसका नाम है पॉइंट स्कीम मेथड। ठीक है, तो माइनस अल्फा बाई 2 पर देखो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, y माइनस अल्फा बाई 2। मतलब इस फर्स्ट वाले में x की जगह माइनस अल्फा बाई 2 रख दो। यहाँ पे रखोगे माइनस अल्फा बाई 2 तो ये 2 अल्फा को कैंसिल कर देगा, बचेगा मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा, है ना। तो मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा होगा माइनस 2 अल्फा, रीजन बीइंग अल्फा इज नेगेटिव। तो ऐसा कुछ है, ये आ गया, ये आ गया माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब सिंस दो मॉड का सम है तो ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ कॉर्नर बनेगा और ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन हम ओरिजिन के लेफ्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें सिर्फ ओरिजिन के राइट में ग्राफ लेना है। सिमिलरली गोज फॉर द सेकेंड केस, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जा रहा है, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 पर सेकेंड फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो वैल्यू क्या दे रहा है, तो सेम वैल्यू दे रहा है कितना, माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ इधर भी जाएगा, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि हमें दे रखा है x लेस देन 0 ना, तो x लेस देन 0 के लिए हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना है जी, ये कोऑर्डिनेट कितना है, तो अगर आप x 0 करोगे, x 0 कर दो, x 0 करने पर ये कितना हो गया, किसी में भी, इसमें या इसमें किसी में भी कर दो। मान लो इसी में आपने x की वैल्यू 0 कर दी, तो मॉडुलस ऑफ माइनस 2 अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ 2 अल्फा, ये आ जाएगा। अब ये अल्फा क्या है, नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। When you take off mod in the second case, so it will become minus 2 alpha because alpha is negative. So it is basically minus 4 alpha. ये हो गया minus 4 alpha. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, LHS का पार्ट था, उसका ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा था RHS में, हमारे पास RHS में था y इक्वल्स टू 2020। ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। सोचो 2020 y इक्वल्स टू 2020 का ग्राफ कहाँ से प्लॉट करना चाहिए, पास कराना चाहिए। अगर यहाँ से पास कराओगे तो प्रीवियस ग्राफ को 2 बार कट करेगा, तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आएगा। अगर ऐसे पास कराओगे तो भी इस ग्राफ को 2 बार कट किया तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आएगा। अगर यहाँ से पास कराओगे सॉरी, तो ग्राफ को 3 बार कट करेगा, तो इसी केस में एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर यहाँ से पास कराओगे तो ग्राफ को 4 बार कट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 सॉल्यूशन, है ना। फॉर 3 सॉल्यूशन 2020 has to be equal to minus 4 alpha,
So alpha is coming out to be -505. तो अल्फा की वैल्यू -505 होनी चाहिए, है ना? ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम अल्फा -505 लेंगे तो इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? चलिए अब आपको मैं एक होम चैलेंज देता हूँ, आप उसको अटेम्प्ट करना, फिर मैं अपनी अगली वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। तो ये आपके लिए होम चैलेंज है, आप इसे अटेम्प्ट करो। और देखो इस तरह का प्रॉब्लम ना प्री आरएमओ हो या केवीपीवाई हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर अच्छे से कीजिए। और टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस ऑर्डर में सोचना है कि हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, वरना मेथड तो बहुत सारा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, चलिए कमेंट जरूर कीजिए और ये जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लग रही है। आपके फीडबैक के बेसिस पर ही हम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।